हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, मैं क्या करने जा रहा हूँ इस बार जो है बीपीएससी और यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो है काफ़ी लाभदायक होगा। और वैसे जो साथी हैं जो स्टेट ऑफ सीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी जो है बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि मैं जो है 6-7 क्लास से लेकर 12 तक का जो है पूरा का पूरा एनसीईआरटी पैटर्न जो है अपलोड करने जा रहा हूँ। तो सब इसकी पहली कड़ी में जो है 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का जो है लेसन फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो देखिए, 10th क्लास में इकोनॉमिक्स का पहला लेसन है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, यानी कि अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद कैसे ये प्रगति की ओर आगे बढ़ा। तो अर्थव्यवस्था होता क्या है? तो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। मतलब इसका ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार का कार्य करके और अगर अपना वो जीवन चला रहा है, चाहे एक मजदूर बेचारा जो है सिर पर सारा दिन ईंट ढोने का काम करता है और उससे वो बेचारा जो है अपना परिवार चलाता है, जो कुछ भी बन पड़ता है ना, उसके बाद जो है बहुत प्रकार के वर्क हैं लोग कर रहे हैं। डॉक्टर जो है एक सुई दवाई देने का काम करता है, उसके बाद जो है उससे वो अपना अर्थव्यवस्था चलाता है। तो कोई भी काम करके कोई भी व्यक्ति जो है जब अपना जीविकोपार्जन चलाता है तब वह कार्य जो है उसका अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब देखिए, तो अर्थव्यवस्था को जो है अर्थव्यवस्था में जानने से पहले जानेंगे कि हमारे देश को जो है सबसे पहले सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन अंग्रेज जो है हमारे देश में आए और तकरीबन 200 वर्षों तक करीब जो है उन्होंने हमारे मुल्क पर जो है शासन किया और यहाँ फूट डालो और नीति करो की नीति को अपनाकर उसने जो है पूरे भारत का पार्टीशन किया और भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से शोषण किया, जिसे पूरी तरह से पहले की तरह जो है वापस लाने में अभी काफी समय लगेगा। हालांकि प्रगति विकासशील देशों की श्रेणी में हमारा मुल्क शामिल हो गया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समयों में जो है जल्द और ये आगे बढ़े। तो आगे ध्यान दीजिएगा। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो समझ में आ गया। कहते हैं कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक क्रिया क्या होता है? तो आर्थिक क्रिया का मतलब हो गया कि वैसी क्रियाएं जिनके द्वारा हम किसी भी प्रकार का लाभ अर्जित करते हैं, यानी किसी भी प्रकार का लाभ अर्जित करते हैं तब उसे जो है आर्थिक क्रिया कहते हैं। फिर से, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? वैसी क्रियाएं जिनके द्वारा, यानी कि वैसे कार्य जिनको करके हमें किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होता है तो वो हमारा आर्थिक क्रिया कहलाता है। तो वो हो गया। तो अर्थव्यवस्था ऐसे ही आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब उसके बाद है उपनिवेश। उपनिवेश क्या है? जैसे भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो उपनिवेश का मतलब होता है कि जब कोई देश, जैसे इंडिया है ना, भारत, और इधर हो गया ब्रिटेन, तो जब कोई देश, दूसरा देश किसी मुल्क को अपने अंडर में कर लेता है कि उस पर अधिकार स्थापित कर लेता है और उसके बाद वह देश जो है उस देश से व्यापार करने लगता है। क्या करने लगता है? व्यापार। यहाँ से प्रोडक्ट खरीदेगा, है ना, फिर अपने दूसरे मुल्क में बेचेगा, तो व्यापार वगैरह स्थापित कर लेता है, तब उसे क्या कहा जाता है? उपनिवेश। यानी इस पहले देश को उपनिवेश कहा जाएगा। तो भारत उपनिवेश था किसका? ब्रिटेन का। अब इससे आगे की ओर बढ़ते हैं। उपनिवेश के पश्चात तो क्या है कि आर्थिक क्रियाएं तो समझ में आ गई, और जनरली जो है आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? पहला हो गया प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा हो गया द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा हो गया तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं और तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? इन सबको जो है बारी बारी से देखेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब हो गया कृषि से संबंधित जो क्रियाएं हैं उसको प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया। फिर से बता रहा हूं, कृषि से संबंधित जो क्रियाएं हैं उसे प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। मतलब खेती बाड़ी हो गया और तमाम वो चीजें जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। तो क्या, और प्राथमिक क्षेत्र को जो है प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, या इसको आप कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं। क्यों कृषि क्षेत्र कह सकते हैं? क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई सारी चीज जो है कृषि क्षेत्र में आती हैं और प्राथमिक क्षेत्र में खेती बाड़ी से जुड़ी हुई चीजों को ही शामिल किया गया है, इसलिए कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये सारी चीज आते हैं। तो ये हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कहते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को?
औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत निर्माण कार्य आदि आते हैं, या कंपनी वगैरह, उद्योग धंधे, ये सारे जो है किसमें आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में। तीसरा आपका होता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को टर्टियरी सेक्टर कहते हैं। इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें सेवा जगत को शामिल किया है, जैसे बीमा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, इन तमाम चीजों को जो है आपका तृतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है मूल रूप से। अब देखिए, तो विश्व अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं, और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों। पहला हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था, देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास हो, तथा जिसका उपयोग वो अपने निजी लाभ के लिए करता हो, यानी अपने स्वयं के लाभ के लिए करता हो, तब ऐसे अर्थव्यवस्था को जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे में अमेरिका इसका उदाहरण। अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जापान में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो वैसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, फिर से बता रहा हूं, वैसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है ना, तथा जिसका उपयोग जो है पूरे समाज के कल्याण के लिए किया जाता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कोई डाउट? नो डाउट। और तीसरा आपका है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? मिश्रित का मतलब ही हो गया मिक्सचर, यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो है सरकार के पास भी हो और निजी व्यक्ति के पास भी हो, दोनों के पास हो, तो ऐसे अर्थव्यवस्था वाले देश को क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। भारत इसका एक जीता जागता प्रमाण। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये था आपका पहले एपिसोड में जो है, इतना ही रहने देता हूं, और शेष जो है दूसरा पार्ट जो है क्या करूंगा कि दूसरे एपिसोड में आपको चल रही मैं प्रदान करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए।